हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी को जो हम लोग ने पिछली क्लास में हमने बात को रोका हुआ था, और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे। आपकी हर कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आते रहूँगा। तो आज फिर उसी बात को फिर हम लोग लेकर आगे चलते हैं। तो देखना है कि आज उसी सी चीज़ें और हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखना है यहाँ पे तो देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन में कि हमारे ग्रामर का नियम क्या बोलते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, एसडी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला मेरा जो भी नाउन अगर हम लाने का कोशिश करें या जो भी नाउन का हम जिक्र करने का काम करते हैं तो कैसा नाउन हमारा होना चाहिए, बिल्कुल सिंगुलर होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए, बिल्कुल सिंगुलर होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी हमारा नाउन जुटेगा वो नाउन तो जुटेगा, लेकिन कैसा नाउन जुटेगा वो हमेशा सिंगुलर के सेंस में ही जुटेगा, और ऐसे हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए उसी पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखना है कि क्या हो सकता है। जैसे मान लेते हैं तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने एक एग्जांपल लिया है। आप सुपरलेटिव डिग्री तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी वर्ड के अंत में जब ईएसटी जोड़ा जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं ईएसटी, इसकी चर्चा मैं डिटेल आपको एडजेक्टिव चैप्टर में करूँगा। फिलहाल हमें इसी की ज़रूरत है। तो फिलहाल हमें ये जानना है कि सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है। जिस किसी भी वर्ड के अंत में अगर ईएसटी जोड़कर मिला हुआ है तो पूरे के वर्ड क्या बन जाता है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री। क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। इसकी डिटेल्स की बातें हम करेंगे एडजेक्टिव चैप्टर में। फिलहाल हमें इसी की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है कि रांची इज द बिजिएस्ट सिटीज इन झारखंड। तो आपको नियम क्या कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला जो भी हमारा नाउन जुटेगा वो कैसा नाउन जुटेगा, सिंगुलर के सेंस में। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद आगे हमारा जो नाउन आया है सिटीज के रूप में, वो कैसा नाउन है, वो नाउन तो है लेकिन कैसा नाउन है। आप देख पाएंगे यहाँ पे एस के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी इस कंडीशन में एस के साथ जुड़ता हुआ यानी प्लूरल के सेंस में हुआ। नाउन तो हुआ लेकिन वो कैसा नाउन हुआ, बिल्कुल प्लूरल के सेंस में हुआ। और हमें ये कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद आगे हम जो भी नाउन का जिक्र करेंगे वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर के सेंस में रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारा सिटीज कहना बिल्कुल गलत हुआ। इसको हम सिंगुलर बनाने के काम करेंगे, यानी सिटी कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे आपको कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में दे दिए जाते हैं, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखना है यहाँ पे एक नियम हमारा और एक जुड़ता हुआ नजर दिख रहा होगा आपके अपने स्क्रीन पर। तो आप इस नियम को एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या कहता है एक नियम कि अगर वन ऑफ के बाद, क्या है कहना है, वन ऑफ के बाद अगर जुड़ता हुआ नजर आए क्या, सुपरलेटिव डिग्री। क्या जुड़ता हुआ नजर है, सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके बाद जो अभी हम नाउन का जिक्र करेंगे, अभी हमने सिंगल की बात किया तो केवल सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन उसके पहले कोई वर्ड नहीं, कोई नियम नहीं था। लेकिन अगर हमें वन ऑफ के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री जुड़ता हुआ नजर आता है तो आने वाला उसके साथ जो भी हम नाउन का जिक्र करेंगे वो कैसा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखे रहेगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर वन ऑफ आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप जो भी हम नाउन का जिक्र करेंगे वो नाउन हमारा प्लूरल में चेंज होगा। ऐसे चीज के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल की जरूरत है, तो ध्यान देना है अपने एग्जाम्पल पे। तो अपने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप एक बार गौर कीजिए, क्या इसमें कुछ करेक्शन
है बिल्कुल या कुछ एरर है। अब तो आप यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, हमारा नियम कहता है वन ऑफ, तो हमारे सामने जुड़ता हुआ वन ऑफ दिख गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद हमारा क्या बोलता है सुपरलेटिव डिग्री, तो वन ऑफ के बाद आप देख भी पा रहे होंगे कि रीच में क्या हमारा सफिक्स किया हुआ है, यानी क्या जुड़ा हुआ है EST, यानी ES जुड़ देने से क्या बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो दो चीज़ें हमारे तो जुड़ती हुई मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे सामने नाउन का जिक्र करना है, तो कंट्री अपने आप एक नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन वो कैसा नाउन है आप देख पा रहे कि ये सिंगल का बोध करा रहे, यानी कंट्री एक ही कंट्री की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में ये नियम के अनुसार कंट्री कहना बिल्कुल गलत होगा। तो आप इस कंडीशन में आप कंट्रीज कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी हमें पता है कि वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी मेरा नाउन आएगा वो कैसा नाउन होगा, प्लूरल होगा, यानी इसको हम कंट्रीज कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे इस बात में कि सर आपने जब इंडिया के बात किया ही तो कंट्री तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इस बात की इजाज़त ग्रामर नहीं देती है। ग्रामर ये कहती है कि अगर हमें वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र करना हो तो उसके साथ हम जो भी नाउन का नाम करेंगे वो कंट्रीज यानी प्लूरल के सेंस में यूज करेंगे और आगे काम करने का हम जुड़ते हुए नज़र दिखाएंगे। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर इंडिया को लेकर नहीं चलना है। आपको नियम ये कहता है कि वन ऑफ के बाद अगर रिचेस्ट हमारे सुपरलेटिव डिग्री के रूप में आया हुआ है तो उसके साथ हम जो भी नाउन का जिक्र करेंगे वो हमेशा प्लूरल के सेंस में यूज होगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब इसी से कंफ्यूजन करने के लिए कुछ और एग्जाम में आपको कर सकता है, कुछ गड़बड़ कर सकती है, और वो कैसे गड़बड़ हो सकती है एक और एग्जाम्पल की हमें जरूरत है, तो ध्यान दीजिएगा आप इस चीज़ पे। पिछले एग्जाम्पल में जो हमने बात किया था उसी से जुड़ी हुई और कुछ हमें एग्जाम में कुछ कर सकती है, कुछ एरर दे सकती है, और वो एरर कैसे हो सकती है तो आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात तो देखना। यहाँ पे मैंने दो और एग्जाम्पल लिए हैं। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या समझा था कि वन ऑफ के बाद जो भी हमारा नियम जुड़ता है यानी सुपरलेटिव डिग्री का, तो सुपरलेटिव आप देख पा रहे होंगे कि रिचेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में आया हुआ है, तो यहाँ पे आने वाला उसके साथ जो भी नाउन जुटेगा वो प्लूरल के सेंस में जुटेगा। तो कंट्रीज यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे कि पिछले एग्जाम्पल मैंने दिया था कि कंट्रीज के बाद मैंने बोला था इन द वर्ल्ड, क्या बोला था इन द वर्ल्ड। तो ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी, कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में क्या कर सकता है कि आपको यहाँ पे इनकी जगह ऑफ कर सकता है। ऐसे भी एग्जाम में हमारे करेक्शन करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी हमारा प्लेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्लेस की। वर्ल्ड अपने आप में क्या है, प्लेस का सेंस आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री और प्लेस के बीच हमेशा प्रीपोजिशन का जिक्र करेंगे। ये प्रीपोजिशन तो है लेकिन इसके अनुसार बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम प्रीपोजिशन का जिक्र हमेशा और हमेशा इनकी बात करेंगे। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे करने के लिए हमें एग्जाम में दे दिए जाते हैं। यहाँ तक हमारी सारी बातें फॉलो हो रही है, बट लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के बाद और वर्ल्ड अपने आप में क्या है, प्लेस है, और हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री और प्लेस के बीच जो भी हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो हमेशा इन के सेंस में यूज करेंगे, ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ये अपने आप में बातें बिल्कुल फिक्स है, आप किसी भी कंडीशन में इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आइए दूसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। आपको पढ़ने से लग रहा होगा कि भी वही सेम बातें है, लेकिन नहीं, कुछ तो जरूर बातें ऐसी होगी जो मैंने आपको फिर वही बात समझने का काम किया। तो पढ़ते हैं एक बार क्या बोलता है, इंडिया इज वन ऑफ रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको पढ़ने से लग रहा होगा कि कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन है। आपको एग्जाम में और क्या कर सकता है, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, एक चीज़ और जानने वाली बातें हैं कि हमने यहाँ पे क्या दिखा, सुपरलेटिव डिग्री, और वन ऑफ तो हमारा मिल ही रहा है, और आगे चलकर हमारा नाउन कैसा आया, प्लूरल आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज करेंगे तो हमेशा और हमेशा हम द का यूज करेंगे, और ऐसे करने के लिए हमें एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज हमेशा फिक्स बातें हैं कि उसको यूज हम करते हैं। तो ऐसे करने के लिए आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक चीज़ और हमारी जुड़ती हुई नज़र आ रही होगी, आप अपने देख पा रहे होंगे क्या बोलता है ये हमारा नियम कि वन ऑफ के बाद
अब कैसा नाउन होना चाहिए, प्लूरल नाउन। यहाँ पे अब डिग्री की बातें नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज़ और हमें एग्जाम में ऐसे चीज़ें जुड़ती हुई इसी से रिलेटेड दे दिए जाते हैं कि वन ऑफ के बाद अगर हम केवल नाउन का जिक्र करें, यहाँ पे डिग्री की बातें नहीं हो रही है, केवल अगर हम नाउन का जिक्र करना चाहें तो कैसा नाउन होना चाहिए, पी से आपका बना प्लूरल। और एंड्स की बात तो हम नाउन की कर ही रहे हैं पूरे चैप्टर में, तो प्लूरल नाउन मेरा कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब एक बोलता है कि वन ऑफ के बाद अगर हम प्लूरल नाउन के सेंस में रखेंगे तो हमारा सिंगुलर कैसा होना चाहिए, मतलब वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। आप क्या बोलता है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यानी आगे जुड़ता हुआ नजर क्या आ गया, वर्ब मेरा सिंगुलर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, तो देखना यहाँ पे उसके अनुसार मैंने 2 एग्जाम्पल लेने का आपका काम किया। तो आइए समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो क्या कहना है कि वन ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट। आप देख पा रहे होंगे, एक बार आप पढ़ने का कोशिश करते हैं कि वन ऑफ द बॉयज आर अब्सेंट। तो अब यहाँ पे क्या है कि वन ऑफ तो मिला, क्या मिला, वन ऑफ तो मिला, लेकिन उसके साथ कैसा नाउन जुट रहा है, आप देख पा रहे होंगे इस बात को, क्या जुट रहा है, प्लूरल नाउन। आप देख पा रहे होंगे कि बॉय अपने आप में एक लड़का की सेंस आ रहा है, यानी नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, यानी एस लगा हुआ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कैसा नाउन बना, प्लूरल बना। और उसके साथ जब ये चीजें हमारी फॉलो करती है तो वर्ब का हम जिक्र कैसे करते हैं, सिंगुलर में या प्लूरल में, बिल्कुल सही बात है। तो यानी हम सिंगुलर की बात करें तो आर अपने आप में कैसा सेंस दे रहा है, प्लूरल सेंस दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम आर को हटाकर क्या करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी यहाँ पे सिंगल कर लेना ज़्यादा, यानी इज कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे इस बात को बहुत अच्छी तरह से। और उसी के लिए हमने एक चीज़ और एग्जांपल लिया है, और क्या हमारी दिक्कत कर सकती है, और क्या हमें इसमें नया कुछ सीखने को मिल सकता है, और हमें क्या एग्जाम में दे सकता है कुछ करने के लिए। तो देखना है कि वन ऑफ द डॉक्टर इज प्रेजेंट। क्या बोल रहा है, वन ऑफ द डॉक्टर इज प्रेजेंट। तो आप देख पा रहे कि वन ऑफ के बाद डॉक्टर हमारा नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, आप देख पा रहे हैं कि आगे हमारा सिंगल वर्ब का यूज किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले हमने क्या देखा, डॉक्टर। अब वो डॉक्टर कैसा है, आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर यानी सिंगल की बात हो रही है। तो क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि वन ऑफ के बाद जो भी हम नाउन लाएंगे वो कैसा नाउन लाएंगे, बिल्कुल प्लूरल लाएंगे। तो डॉक्टर कहना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पे हम डॉक्टर्स कह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी मैंने आपको समझाने का प्रयास ये किया कि और आपको एग्जाम में कैसे कर सकता है, और क्या चीज़ दे सकती है, क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या एरर हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि बाकी चीज़ें आपको सही हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें इधर भी कर सकता है, इधर भी छड़खानी हो सकता है। यानी वन ऑफ के बाद आपको नाउन हमेशा और हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, यानी डॉक्टर्स कहना ना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगले एक चीज़ और से, ध्यान देना है। आइए, तो इस बात को आप बिल्कुल समझ लिए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इसी से जुड़ी हुई चीज़ें, एक और बातें जो हमारे ग्रामर ने कह रखी है, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो आइए मिलते हैं उसके एग्ज़ाम के लिए क्या बोलता है कि नियम। मैंने आपका हेडिंग दिया, क्या लिखा है, स्पेशल प्लूरल। क्या लिखा है, स्पेशल प्लूरल। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेशल प्लूरल क्या हो सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं होती है। जो वर्ड सिंगल है उसको हम जब मन चाहे तो प्लूरल बना सकते हैं एस लगाकर, लेकिन कोई स्पेशल प्लूरल कैसे हो सकता है, ये बातें बिल्कुल आपको इस बात को गौर करना होगा कि प्लूरल वर्ड तो हमने सुना है, लेकिन ऐसा वर्ड मैंने सुना कभी कि स्पेशल प्लूरल क्या होता है। ऐसी भी क्या चीज़ होती है कि जो अपने आप में बिल्कुल स्पेशल है, उसको हम किसी भी कंडीशन में सिंगल नहीं बना सकते, है बिल्कुल है। और ऐसे चीज़ें हमारे कंटिन्यूटी को एग्जाम में पूछते हैं, तो देखना है कि वो अब प्लूरल जो आएगा वो हमेशा स्पेशल ही होता है, उसको किसी भी कंडीशन में हम सिंगल नहीं मान सकते। तो देखना है कि वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं
तो आइए बात करते हैं। अब आपको मैंने क्या बोला कि ऐसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तो हम लोग बचपन से कंसेप्ट जानते हैं कि किसी भी सिंगल वर्ड में जब हम एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अब ऐसी भी क्या चीज़ होती है कि कोई ऐसा चीज़ जो स्पेशल हो, उसको हम किसी भी कंडीशन में हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब प्लूरल अपने आप में स्पेशल कैसी वर्ड हो सकती है? तो बिल्कुल होती है। इस बात को ग्रामर ने कह रखी है, तो हमें एग्जाम के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मान लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर क्या लिखा है, सराउंडिंग्स। क्या लिखा है? सराउंडिंग्स, मतलब आसपास पड़ोस, जिसकी हिंदी होती है आसपास पड़ोस। इस बात को तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो सराउंडिंग्स को बोलने के लिए हमेशा हम एस लगा कर ही बोलेंगे, यानी उसको सिंगल कंसेप्ट में नहीं बोल सकते हैं, हमेशा प्लूरल के कंसेप्ट में बोलते हैं। उसी में जुड़ते हुए नजर आ रहा है टीडिंग्स। टीडिंग्स मतलब खबर, समाचार बोलते हैं आप लोग। सेविंग्स, आप देख पा रहे हैं अपने बैंक का पासबुक में, आप उस चीज़ को देखे होंगे कि सेविंग्स बैंक अकाउंट लिखा हुआ होता है, यानी आप इस चीज़ को गौर करिएगा उस चीज़ वर्ड पे, यानी वहाँ पे सेविंग नहीं सेविंग्स लिखा होता है, यानी उस कंडीशन में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वो स्पेशल बात कही रखी है। जैसे बोलते हैं इनिंग्स, अब बोलते हैं कि हमारे क्रिकेट खिलाड़ी बहुत सारे इनिंग खेलते हैं, 1 पारी हो, 2 पारी हो, 3 पारी हो। तो पारियां जब बोलते हैं हम लोग मीनिंग हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या बोलते हैं? इनिंग्स बोलते हैं। यानी इसको किसी भी जब इनिंग नहीं बोलना है, आज के बाद कभी इनिंग नहीं बोलिएगा कि किस खिलाड़ी ने कितनी इनिंग खेली, नहीं, आप ये बोलिएगा कि किस खिलाड़ी ने कितनी इनिंग्स खेली, यानी उसको प्लूरल के सेंस में बोलेंगे, यानी इनिंग्स कहना ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि बात करते हैं इसी की क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स मतलब होता है निर्णायक मोड़। आप किसी भी बात को लेकर जब एक चीज़ के लिए निर्णायक के मोड़ पर आ जाते हैं कि अब यही चीज़ होनी चाहिए, तो उसको अगर हम ग्रामर में बोलना चाहें तो क्या बोलते हैं? क्रॉस रोड्स। और कैसे मान लेते हैं कि वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स मतलब होता है आता पता, ठिकाना। जिसे मान लेते हैं पिक्चर्स। पिक्चर्स आप देख पाते हैं, आप सिनेमा में देखने जाते हैं तो आज के बाद आप पिक्चर नहीं बोलिएगा, जब भी बोलिएगा तो पिक्चर्स ही बोलिएगा, क्योंकि ये हमेशा अपने आप में स्पेशल प्लूरल बातें कही रखी है। क्वार्टर, आप बोलते हैं कि सरकारी क्वार्टर, आप जितने भी वेरियस जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी एक प्रोवाइड की जाती है क्वार्टर, तो आप बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर नहीं बोलना है, हमेशा और हमेशा उसको क्या बोलना है? क्वार्टर्स। क्या बोलना है? क्वार्टर्स। सरकारी बंगला को क्या बोलना है? क्वार्टर्स। आप बोलते हैं एनल्स। एनल्स मतलब होता है इतिहास, जो बातें पुराने लोगों ने कह रखी है उसको हम लोग जब एनल्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनल्स, मतलब इतिहास। अब कस्टम, एक चीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कस्टम। एक होता है कस्टम जो रीति रिवाज, जो बातें पुराने सदी से आ रही है उसको हम फॉलो करते हैं, वो कस्टम की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेट किया टैक्स। आप देख पा रहे हैं कि जब टैक्स के सेंस की बात करें, यानी कस्टम्स ऑफिसर जो होते हैं उनको हम कस्टम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कस्टम्स बोलते हैं। यानी इसको हम टैक्स के सेंस में रखना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि उस ऑफिसर को क्या बोलना है? कस्टम्स बोलना है। क्लियर है? तो आइए इसी पूरी चीज़ को समझने के लिए अब हमें कुछ एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। कैसे एग्जाम में दे दिए जाते हैं, तो उस एग्जाम्पल पे आप ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ते हैं, तो देखना है इसी चीज़ को समझने के लिए आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल पेश किए हैं। तो आप एक सारे एग्जाम्पल पर ध्यान देने के बाद पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो क्या बोलता है? ही गोज टू द पिक्चर एवरी संडे। क्या ये बात कहना अपने आप में बिल्कुल सही है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। इस कंडीशन में ग्रामर हमारा ये कहता है कि जब भी हम पिक्चर की बात करेंगे तो हमेशा और हमेशा उसको हम प्लूरल के सेंस में बात करेंगे, अन्यथा हमारी वो गलत हो जाएगी। आइए दूसरी एग्जाम्पल पे हम लेकर चलते हैं। क्या बोलता है? ही लिव्स इन बीसीसीएल क्वार्टर। आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल गड़बड़ है। ही लिव्स इन बीसीसीएल क्वार्टर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चीज़ क्या जुड़ रहा है? क्वार्टर। अभी मैंने जस्ट जिक्र किया कि क्वार्टर अपने आप में बिल्कुल कहना गलत हुआ। इस कंडीशन में हम क्वार्टर्स कह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसे करने के लिए आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं, तो आप उसमें यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं तीसरी एग्जाम्पल में, ही पुट्स हिज सेविंग विथ एसबीआई। अब मान लेते हैं जो भी अपने एसबीआई के साथ अपना जो बैंक अकाउंट रखे हुए हैं उसके साथ में जो हमने सेविंग का यूज किया, आप देख पा रहे हैं ये कैसा वर्ड है? आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, बिल्कुल सिंगल की बात कर रही है। यानी इस कंडीशन में हमेशा और हमेशा सेविंग की बात हो तो सेविंग्स कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात को ऐसे करने के लिए हमें एग्जाम में दे दिए जाते हैं। और इसी की बात की कही, अभी मैंने किया एक चीज़, सराउंडिंग्स। मैं बोला था कि सराउंडिंग्स पहले ही वर्ड में मैंने लिखा था कि वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन एक कंडीशन उसके पीछे है कि सराउंडिंग्स को हम सराउंडिंग सिंगल बोलेंगे, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है। आइए उस लॉजिक को समझना है कि सराउंडिंग्स को हम एक बार सिंगल बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, उसके लिए एक चीज़ देखना होगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे। तो अभी तो मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको समझने का प्रयास किया। अब ये देखना है कि सराउंडिंग्स में
प्लूरल तो स्पेशल होती है, लेकिन उसको हम सिंगल का भी यूज कर सकते हैं। और किस कंडीशन में यूज होता है, तो ध्यान देने वाली बात है। आइए ध्यान देना है, मैंने अभी सराउंडिंग्स का लेकर चर्चा कर रहा हूं कि वो सिंगल कैसे हो सकता है। प्लूरल तो होता ही है, लेकिन उसको सिंगल कैसे मानना है। तो आप देख पा रहे दिस टाइप ऑफ प्लांट इज फाउंड सराउंडिंग्स स्कोडर्मा। तो आप देख पा रहे कि सराउंडिंग्स को मैंने क्या यूज किया, एस लगाकर, यानी स्पेशल प्लूरल है। लेकिन इस कंडीशन में आप देख पा रहे कि हमारा आगे क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर सराउंडिंग्स के आगे चलकर अगर किसी नाउन का मैंने जिक्र किया, किसी भी नाउन का जिक्र किया, तो उस कंडीशन में वो हमेशा सराउंडिंग यानी एस हटाकर सिंगल कह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आगे सराउंडिंग के आगे कोई नाउन का जिक्र नहीं करेंगे तब सराउंडिंग्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सराउंडिंग्स के आगे अगर चलकर कोई नाउन हमें देखने को मिल जाए तो उस कंडीशन में हम एस का यूज उसके साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आगे हमें कोई नाउन ना मिले तो सराउंडिंग्स रख लेने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे और ऐसे करने के लिए आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले चीज़ से। तो देखना है अब एक हमारे सामने क्या जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप पढ़ने के एक बार हम लोग प्रयास करते हैं। डजन, 100, 1000, करोड़, लाख, मिलियन, बिलियन, ये सारे के सारे एग्जाम में हमारे आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर में हमारे ये पूछे जा चुके हैं और हमेशा ये चीज़ हमारे रिपीट होती है, तो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो अब इसको ये देखना है कि जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे के सारे प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनको हम कभी भी सिंगुलर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। और प्लूरल कह देने से क्या समझ में आता है कि अगर ये सारे के सारे प्लूरल है तो अलग से एस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ऐसे करने के लिए हम एग्जाम में दे दिए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं, आई हैव 500 स्टूडेंट्स। एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, आई हैव 500 स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे कि 100 में क्या जुड़ रहा है, देख रहे होंगे कि एस लगा हुआ है। तो ये कहना अपने आप में बिल्कुल सही है, ये गलत, बिल्कुल गलत है। क्योंकि 100 तो अपने आप में बिल्कुल प्लूरल है ही पहले से, तो अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये प्लूरल है तो स्टूडेंट्स तो प्लूरल है ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है कि अब एक चीज़ यहाँ पे नया चीज़ जुड़ता हुआ आ रहा है। देख पा रहे एग्जाम्पल में ऑफ। अब यहाँ पे ऑफ की क्या ज़रूरत है। अब जब ऑफ की ज़रूरत है तो अब समझना ये है कि इसमें और चीज़ें क्या हो सकती है। आप देख पा रहे हैं कि 100 ऑफ, डजन ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड। तो आप देखना है कि अगर 100 के पहले, जैसे इन सभी वर्ड के पहले क्या यहाँ दिया था, एक 5 यानी संख्या दिया था। लेकिन इन सभी के पहले कोई संख्या का जिक्र हुआ है, नहीं हुआ। डजन के पहले कोई संख्या का यूज किया, नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में आप ध्यान देना है कि अगर इन सारे के सारे वर्ड के पहले अगर कोई संख्या का जिक्र हम करते हैं तो हम उसके साथ प्लूरल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे 5 जो यूज हुआ था, यहाँ पे 100 की बात, हंड्रेड्स कहना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, यानी 100 कहना था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा कि कोई संख्या का यूज़ नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में हमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो हम इसको इसमें क्या लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं। और जब एस लगता है तो उसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और ए कह देने से जब ऑफ से पहले क्या बना, हंड्रेड्स, यानी 100 से पहले कोई संख्या बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमने ऑफ का जिक्र किया और उसके साथ हमने एस लगा के साथ आगे बढ़ने का काम किया। तो डजन है, डजन से पहले कोई संख्या नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डजन्स कहना ज़्यादा अच्छा होगा। और जब इन सारे के सारे में जब हम एस लगाएंगे, जब सारे के सारे में एस लगा के यूज करेंगे तो उसके साथ हम क्या जोड़ कर लाएंगे, ऑफ। हमेशा ऑफ के साथ हम दिखाने काम करेंगे, यानी इन सभी के साथ जब हम प्लूरल एस लगाने का काम करेंगे तो ऑफ लगाकर ही दिखाने काम करेंगे, अन्यथा वो हमारी बातें गलत हो जाएगी। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि अगर इन सभी के बाद हम अगर एस लगाने के काम करते हैं तो कैसे, उसके पहले ध्यान देना कि कोई संख्या आया है,
नहीं आया है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हंड्रेड्स कहना। इसके बाद हमने उसके साथ जब इसमें प्लूरल बना रहे हैं तो क्या जोड़ेंगे, ऑफ लगाकर जोड़ेंगे। यहाँ भी डजन की बात हो रही है, डजन से आगे क्या है, ऑफ है, यानी डजन से पहले कोई संख्या नहीं है, तो डजन्स ऑफ कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे क्या एग्जाम में कवर कर सकती है, जैसे मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में लेते हैं, आई गेव हिम 2 डजन्स ऑफ पेन्स। अब ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों की बात, ये तीसरी बात में क्या बोल रही है कि आई गेव हिम 2 डजन्स ऑफ पेन्स। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि डजन्स है, लेकिन डजन से पहले कोई संख्या आ गया, 2 आ गया, यानी अपना पे नंबर का बोध कराता है, यानी संख्या का बोध कराता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे डजन्स कहना नहीं कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पहले क्या आया, संख्या आया। जब हम यहाँ पे डजन्स नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑफ भी हट सकता है। क्यों, क्योंकि इन सभी के पहले अगर कोई संख्या आ जाएगा ना तो इसमें हम एस लगाएंगे और ना ही ऑफ का जिक्र करेंगे। और ऐसे करने के लिए हमें एग्जाम में पूछते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे तरह से घर में इस चीज़ को एक बार नहीं बहुत बार देखें, इसको आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, और ऐसे हमारे एग्जाम में बिल्कुल पूछते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी के साथ आज इस कहानी को मैंने यहीं रोकता हूँ। तो थैंक यू।